हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो कि क्लास 11 का एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 14 है। आज हम करेंगे जैव विविधता एवं संरक्षण। तो कितना इंपॉर्टेंट है जैव विविधता संरक्षण, ये तो आपको सीधे आपके यूनिट में दिया हुआ है, जीएस 1 में। तो इसको करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी क्लास 11-12, और इसको पढ़ने से बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ ही साथ आप एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकेंगे, और इसको 2-3 बार वीडियो को देखने के बाद आप खुद से नोट्स बनाइए। आप बहुत सिस्टमेटिक अच्छे से नोट्स बना सकेंगे, और किसी के बनाए हुए नोट्स पे बिल्कुल ना जाएं, खुद का नोट्स बनाएं। और आप एनसीईआरटी पढ़ें, रिवाइज करें, करंट को पढ़ें और इससे लिंक करें और अपडेट होते रहें। बस इतना इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज करिए, प्रैक्टिसेस करिए, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं। टाइम की भी तो बहुत ही कम है, आपको एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी आज जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में। तो ये है लेसन नंबर 14, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं, विशेषकर अपक्षय और विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में अपक्षय आदि के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि आपको स्मरण नहीं है तो संक्षिप्त सार के लिए अभ्यास 5 में देखेंगे। तो अपक्षय प्रकार मतलब वेदरिंग मेंटल्स वनस्पति विविधता का आधार है, अतः इसे जैव विविधता का आधार माना गया है। सौर ऊर्जा और जल की अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जैव क्षेत्र जहाँ ऊर्जा व जल की उपलब्धता अधिक है, वहाँ जैव विविधता व्यापक स्तर पर है। आज जो जैव विविधता हम देखते हैं वो 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी। अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ ही इसका सही अनुमान है। नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है, और उनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ है। तो एक अनुमान के अनुसार दक्षिण अमेरिका की ताजे पानी को लगभग 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता होती है। तो प्रजाति दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष का अनुमान है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो पृथ्वी पर रहती हैं आज लुप्त हो चुकी हैं। पृथ्वी का जैव विविधता एक जैसा नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बनी है, बायो एंड डाइवर्सिटीज का अर्थ है विविधता। बायो का मतलब जीव और डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और इनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इनका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से है। इनकी आनुवंशिकी और इनके द्वारा निर्मित परितंत्र से है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न परितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता का सजीव संपदा है। यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। जैव विविधता को 3 स्तरों से समझा जा सकता है। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी आनुवंशिक जैव विविधता में जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता आनुवंशिक जैव विविधता है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। मानव आनुवंशिकी में रूप से होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित है, जिनमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता है। इसका कारण है आनुवंशिक विविधता। विभिन्न प्रजातियों के विकास व फलने फूलने के लिए आनुवंशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। स्पीशीज डाइवर्सिटी यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलकों से आकी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम। जिन क्षेत्रों में प्रजातियां विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी तो आपने पिछले अध्याय से परितंत्रों के प्रकारों में व्यापक भिन्नता और प्रत्येक प्रकार के परितंत्रों में होने वाले परितंत्रीय प्रक्रियाएं तथा आवास
स्थानों की भिन्नता ही परितंत्री विविधता बनाते हैं। परितंत्री विविधता का परिसीमन करना मुश्किल और जटिल है क्योंकि समुदायों और परितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं है। जैव विविधता का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवांशिक प्रजाति व पारिस्थितिकी स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी और आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी की ये भूमिका परितंत्र में विभिन्न प्रजातियों को न कोई क्रिया करती है कोई न कोई क्रिया करती है। परितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण ना तो विकसित हो सकती है और ना ही बनी रह सकती है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मानव परितंत्रों के बने रहने में क्या योगदान देता है? जीव प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित हो करती है। परितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है और इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। ये परितंत्री क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों की प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अधिक आनुवांशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की अधिक सक्षमता होती है। दूसरे शब्दों में जिस परितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होती है वह परितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होगा। तो इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता क्रॉप डाइवर्सिटी से है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों को रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही यह संसाधनों के विभाजन बंटवारों को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता की फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। तो साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ, भविष्य में कैसे विकसित होगा, जीवन कैसे चलता है। परतंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति है, उसे बनाए रखने में प्रत्येक जाति की क्या भूमिका है, इन्हें हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। हम सभी को यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिए और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। अतः कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। तो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। यही विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधन का दोहन व वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैवमंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, दावानल, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों को की जैव विविधता में बदलाव आता है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु, टॉक्सिक हैवी मेटल्स संवेदनाएं और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई, उन्हें विदेशक प्रजातियां कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशक प्रजातियों के आगमन से परितंत्र में प्राकृतिक व या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का उनके सींग, सूंड व खालों के लिए निर्दयता पूर्वक अवैध शिकार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN के ने संकटापन्न
पौधों व जीवों की प्रजातियों के को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है इंडेंजर्ड स्पीशीज। इनमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है, जैसे वल्नरेबल स्पीशीज। इसमें प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि यदि जारी रहें तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। और रेयर स्पीशीज संसार में कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है, बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो भारत के अस्तित्व के लिए जैव विविधता की अति आवश्यक आवश्यक है। जीवन का हर रूप दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरों में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पौधों को प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती हैं तो इनसे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और अंततः मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। आज यह अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए और विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाए जो दूसरे के जीवों के साथ समन्वित हो और सतत पोषणीय हो। इस तथ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ रही है और संरक्षण तभी संभव और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदायों और प्रत्येक व्यक्ति की इनमें भागीदारी होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचना का विकास आवश्यक है, लेकिन प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा की अहम समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता के सम्मेलन के लिए गए संकल्पों का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरित विश्व संरक्षण कार्य योजना जैव विविधता संरक्षण के निम्न तरीके सुझाए गए हैं, जैसे संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं और प्रबंधन अपेक्षित है। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी व पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को संचित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। और अगला है प्रजातियों के पलने, बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित व संरक्षित हो। वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। भारत सरकार की प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क सेंचुरीज स्थापित किए गए तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं। तो वन्य जीव व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। तो भारत सरकार की प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित विस्तार करने के लिए क्या क्या है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इसके अंदर नेशनल पार्क और सेंचुरीज स्थापित किए गए तथा जीव मंडल आर्थिक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए। इन संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन भारत भौतिक पर्यावरण, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज टॉपिक। वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। उन्हें महाविविधता केंद्र, मेगा डायवर्सिटी सेंटर कहा जाता है। इन देशों की संख्या 12 है और इनके नाम है मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित हैं। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही किसी परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। यह भी देखा गया कि ज्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाले प्रजाति भोजन जलाने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहाँ पाई जाने वाली समृद्धि परितंत्रों पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों व जीवों में 85% पौधे व जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्धि देशों में पाए जाते हैं, वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। हवाई द्वीप, जहाँ विशेष प्रकार की पादप व जंतु प्रजाति मिलती है, वहाँ विदेशक प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित है। तो तो कुछ पारिस्थितिक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड,
सेंट्रल अमेरिका निम्न भूमि है यहाँ पर। में सेंट्रल अमेरिका का उच्च वन भूमि है। पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबिया का क्षेत्र है और उत्तरी एंडीज है। और पश्चिमी चाप पर्वत तंजानिया का है और अटलांटिक वन ब्राजील का है। और ये पूर्वी मेडागास्कर है, पूर्वी चाप ऑफ तंजानिया। एंड पश्चिमी घाट जो कि भारत का है, पूर्वी हिमालय जो भारत का लगा हुआ है। और ये है इंडोनेशिया का, प्रायद्वीप मलेशिया और ये मेलानेशिया, न्यू कैलेडोनिया। So this is very important for you to understand how to remember you. It's your problem. जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं बाघ से जो दूसरों पर को सुरक्षा दे, उनकी संख्या अत्यधिक हो? तो निम्नलिखित असुरक्षित तो वही है जब जिन प्रजातियों के लिप्त होने का खतरा है। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। जैव विविधता संबंधित क्षेत्र कौन से हैं? तो लगभग ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? ब्राजील। और ये क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है? सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। नेशनल पार्क और बायो सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है? यू हैव टू मेंशन और आपको आंसराइज करना है। तो कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट चैप्टर जय भारत। और